बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है हमने, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एज यू नो, हमने अपने लास्ट 2 लेक्चर्स में शेल और सब शेल के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू शेल और सब शेल। शेल और सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स की जो रिवॉल्विंग, मतलब उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है शेल्स में, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इसके लिए मैंने आपको कहा था कि आपने फार्मूला याद रखना है, या एक कि n सबसे पहले आपने नंबर ऑफ शेल्स लिखने हैं, उसके बाद शेल लिखना है, और उसके बाद उसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं। ठीक है, और हमने ये बड़ा डिटेल में पढ़ लिया है के शेल क्या होता है, एल एम। के में जो है वो एक ही सब शेल होता है, एल में 2 सब शेल्स होते हैं, एस और पी। एम में जो है वो 3 सब शेल्स होते हैं, एस, पी और डी। और एन में जो है वो 4 सब शेल्स होते हैं, एस, पी, डी और एफ। हमने लास्ट टाइम सोडियम की एग्जांपल की थी। आज हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी आपके जो बुक के ऊपर है उनकी आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछिएगा, इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में उनको भी ऐड कर लेंगे। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, सबसे पहले चलें कम वाले की बात कर लेते हैं, नियॉन। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने 10 की डिस्ट्रीब्यूशन जो करनी है वो शेल और सब शेल के लिहाज से करनी है। तो एज यू नो, अगर हम नियॉन की बात करें, नियॉन 10 है, इसकी ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है, दरमियान में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के गिर्द क्या होते हैं, शेल्स। ठीक है, और शेल्स और सब शेल्स, पहले को कहते हैं के शेल, दूसरे को क्या कहते हैं, एल। ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है। मैं अभी सिर्फ 2 शेल्स ही बना रही हूँ। देखें ज़रा, के में जो है वो के में एक ही सब शेल होता है विच इज़ एस, और जो एल होता है इसमें 2 सब शेल्स होते हैं, एस और पी। अब अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट करें तो एज यू नो, एस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में जो है वो 6 आते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन आप इसमें करें तो देखिए ज़रा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, फिर एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास ये 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का मेथड क्या है वो मैंने आपको बताया था कि आपने क्या लिखना है। सबसे पहले आपने पहला नंबर ऑफ शेल, वो कौन सा है, पहला, फर्स्ट है। उसके बाद सब शेल कौन सा है, एस, और ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा शेल है, दूसरे शेल में आपके पास एक एस है, और दूसरे ही शेल में एक आपके पास पी है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ओवरऑल आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर देखें हम लोग मैग्नीशियम में आपके पास, मैग्नीशियम में दरमियान में क्या होता है, न्यूक्लियस। पहला जो है वो कौन सा शेल होता है, के शेल, दूसरा कौन सा शेल है, एल, और तीसरा